आंसुओं के इस तालाब में नहाएं और ये आपके गुनाहों को मिटा देगा, ये मानना है हिंदू मजहब के पैरोकारों का। एक कहानी के मुताबिक ये तालाब भगवान शिवा के आंसुओं से भर गया, जो उन्होंने अपनी बीवी सती के मौत के बाद उसके गम में बहाए। ख्याल किया जाता है कि लफ्ज़ कटास एक संस्कृत लफ्ज़ कटाक्षा से लिया गया है, जिसका मतलब है आंसू भरी आंखें। कटास राज, जो कि हिंदुओं के लिए एक मुकद्दस जगह है, ज़िला चकवाल में वाक़या है। जब आप इन कदीम मंदिरों में दाखिल होते हैं तो इसकी भूल भुलैयों में खो जाते हैं। आप इसकी शानो शौकत का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि इसमें 100 से ज़्यादा मंदिर हैं, जो कि हिंदू राजाओं ने 1000 साल के अरसे में तामीर किए। इन मंदिरों को हिंदू शाही से मंसूब किया जाता है, जो कि तकरीबन 615 से 950 सदी ईस्वी का ज़माना बनता है। ये मंदिर भगवान शिव के लिए वक्फ है। ख्याल किया जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स महाभारत के ज़माने का है। कटास राज सिर्फ हिंदुओं के लिए ही मुकद्दस मकाम नहीं है। तालाब से थोड़ा फासले पर एक गुरुद्वारे के बाकियात हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि गुरु नानक ने दुनिया भर के अपने सफ़र के दौरान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मज़ारात का रुख किया और कटास में भी क़याम किया। कटास को नानक नवाज के नाम से भी जाना जाता है। राम मंदिर से मुत्तसिल महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौज में सबसे मशहूर जनरल हरी सिंह नालवा की हवेली के बाकियात भी हैं। हवेली के करीब खुदाई के दौरान बुद्ध मत के स्तूपा के जुज़वी बाकियात भी मिले हैं। ये कॉम्प्लेक्स उस वक्त बना जब बरे सगीर शहनशाह अशोका के दौर में बुद्ध मत के ज़ेरे असर था। कई हवालों के मुताबिक कटास राज वो जगह है जहां अल-बिरूनी ने ज़मीन के सर्कमफेरेंस की पैमाइश की कोशिश की, संस्कृत का मुताला किया और अपनी मशहूर किताब किताबुल हिंद लिखी। इसके अलावा पारसनाथ जोगी ने कटास में अपनी आखिरी सांसें लीं। दिलचस्प बात यह है कि एक चीनी सयाह ने 630 AD के आसपास इस जगह का दौरा किया। वो लिखता है कि ये बादशाहत 3500 साल तक जारी रही। इसके मगरिब में दरिया सिंध था और जनूब में अशोका के ज़माने का 200 फीट बुलंद स्तूपा था और साफ पानी और मछलियों के 10 बड़े तालाब थे। 1872-73 में किए गए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल एलन कनिंगम के मुताबिक कटास राज पंजाब में ज्वालामुखी के बाद दूसरा बड़ा मुकद्दस मकाम है। ये ख्याल किया जाता है कि पांडवा ब्रदर्स ने महाभारत से पहले इस जगह पर पनाह ली थी और मंदिरों का ये अहाता इनकी याद में तामीर किया गया। सतगढ़ा के इस मुकाम पर पांडवा ब्रदर्स ने 12 साल की जलावतनी काटी थी। इस जगह पर खड़े होकर माजी में इसकी शानो शौकत का अंदाज़ा करें, जो कि अब वीरान है। ये कॉम्प्लेक्स हिंदुओं ने 1947 में मशरकी पंजाब की तरफ हिजरत करते हुए खाली किया था। तमाम हिंदुओं के हिजरत करने की वजह से आज ये जगह आइसोलेटेड है। तारीखी हवाले से देखा जाए तो ये मंदिर 5500 साल पुराना हिंदुओं के मज़हब में नहायत अहमियत का हामिल है। जिस तरह हुकूमत वक्त ने संजीदा काविश करके सिखों के लिए करतारपुर राहदारी का मंसूबा ओपन किया और कई लाख सिखों को करतारपुरा की ज़ियारत नसीब हुई, इसी तरह अगर हुकूमत इस मामले में भी संजीदगी दिखाए तो ये हमारे लिए मौशी लिहाज से और हिंदुओं के लिए मजहबी लिहाज से एक इंतहाई अहम मंसूबा होगा। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया की नज़र में उभर कर सामने आएगा।